क्या आप गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल आपको दे रहा है फ्री ऑनलाइन क्लासेज। आरपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, पुलिस, पटवार, 8th, 10th एंड 12th की घर बैठे करें तैयारी। बेस्ट फैकल्टी के साथ। अभी सब्सक्राइब करें ज्ञान का अड्डा यूट्यूब चैनल को और नए नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। नमस्कार मित्रों, मैं सतीश जांगिड़ अपने और आपके YouTube चैनल ज्ञान का अड्डा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, तो आज हमारी जो क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ होगी। मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है ना। हर बच्चे बोलते हैं सर ये टॉपिक हार्ड है, सर ये टॉपिक हार्ड है। अरे कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आपने बोल बोल के कर दिया इसको हार्ड, ठीक है ना। ये बेचारा बिल्कुल सरल था लेकिन आपने कर दिया, इसको कर दिया, ठीक है ना। हार्ड कर दिया बच्चों ने। कोई बात नहीं है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीका समझाऊंगा। इतना सरल टॉपिक है, मेरे को इतना सरल लगता है आपको पढ़ाने में। देखिए, पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आएगा कि आप बोलोगे सर वास्तव में मजा आएगा, इसी क्लास को देखूं मैं, ठीक है ना। इसी टॉपिक का देखता रहूं, ठीक है। तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने जितने भी स्टूडेंट जो मित्र अधिकारी भाई जो देख रहे हैं इस चैनल को, ठीक है ना, इस क्लास को देख रहे हैं, वो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो और पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लो ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए। डिस्क्रिप्शन में आपको हर का लिंक दे रखा है, ठीक है ना। बहुत सारे लिंक दे रखे वहां पर, ठीक है ना। बहुत सारे लिंक दे रखे वहां पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, सभी का मिल जाएगा। आपका फेसबुक ग्रुप, ठीक है ना, सभी का मिल जाएगा। वहां पर आपको हर सब्जेक्ट के, स्कूल लेवल के, कंपटीशन लेवल के, हर सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिलेंगे। पीडीएफ फ्री उपलब्ध करवाएंगे, फ्री ऐसे फेंक देंगे नोट्सों को, ऐसे फेंक दे रहे हैं, ठीक है ना। आप पढ़ते जाओ, हम आपके लिए 24 घंटा उपलब्ध है, ठीक है ना। मैथ में कहीं पर भी आपको समस्या हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे से। आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, ट्विटर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम कर सकते हैं, फेसबुक कर सकते हैं। क्या क्या बताऊं मैं आपको, ठीक है ना। जल्दी से लिख लीजिए 7665050083, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको ज्ञान का अड्डा ऐप का लिंक दे रखा है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हम जल्दी ही 15 अगस्त से पहले ही या 15 अगस्त के हर बार ही हम जल्दी ही पटवारी का सिलेबस पूरा कोर्स देंगे आपको, और वो भी कितने में, वो बिल्कुल एकदम लो प्राइस में देंगे दोस्तों, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इतना सस्ता, और वही अच्छे कॉन्टेक्ट के साथ, ठीक है ना। अच्छे मजेदार कॉन्टेक्ट के साथ मिलेगा आपको, ठीक है ना, हर सब्जेक्ट का, ठीक है दोस्तों। तो आप जल्दी से उनको डाउनलोड कर लीजिए और 15 अगस्त तक हमारा इंतजार करिए। आपको 15 अगस्त पर बहुत ही बढ़िया ऑफर देने वाले हैं, ठीक है ना। देश के भक्तों तैयार हो जाइए 15 अगस्त के दिन, ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों, जल्दी से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से, ठीक है ना। और ज्ञान का अड्डा टेलीग्राम को तो जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर तो आप गलती नहीं करें, टेलीग्राम तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर मैं आपको बहुत ही मजेदार सिलेबस देने वाला हूँ, ठीक है ना। कोर्स देने वाला हूँ आपको, ठीक है। हर सब्जेक्ट का मिलेगा, मैथ का नहीं, हर सब्जेक्ट का, पटवारी का संपूर्ण, और वो भी थोड़े से पैसों में मिलेगा यार, थोड़े से पैसों में, ठीक है ना। इतने रुपए का तो आप जर्दा खा जाते हो ऐसे घूमते घूमते, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, ये तो आपको मैंने बताया नहीं क्या पढ़ेंगे, बताऊंगा भाई, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं। पढ़ा है आपने कभी? पढ़ा है, मैं नाम लिखते ही आप डर जाएंगे, है ना। डरना नहीं है, देखिए ध्यान से, ये लिखा ब्याज। आज हम पढ़ेंगे ब्याज के बारे में, ठीक है ना। ब्याज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ब्याज दो होते हैं मेरे दोस्तों। वो कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा। आप आज कौन से ब्याज के बारे में पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा ब्याज।
उसके बाद में ब्याज दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों प्रकार में पढ़ेंगे, ठीक है ना। धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, आपको ज्यादा क्लास नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। मैं कम से कम क्लास में आपका कवर करवा दूंगा ये, ठीक है ना। आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ बचा ही नहीं, और इतना सरल इतना सरल इतना सरल, कितना सरल मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है ना। पढ़ा के बता सकता हूँ दोस्तों, ठीक है। चलिए क्लास को स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए आपने 5000 रुपए किसको उधार दिए, मेरे को उधार दिए, ठीक है ना। दूंगा नहीं, मैं वापस नहीं दूंगा, ठीक है। मेरे को उधार दिया, ठीक है, 5000 रुपए, और कुछ साल के बाद में या महीने के बाद में वो रुपए कितने हो गए, मैंने इतने रुपए आपको वापस लौटा दिए, ठीक है। इतने रुपए मैंने क्या कर दिए, वापस लौटा दिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपने मेरे को कितने रुपए दिया था, 5000 रुपए, मैंने आपको कितना रुपए वापस दिया, 5500 रुपए, 5500 रुपए, ठीक है। अब दोनों का देखिए डिफरेंस, देखिए दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है, 500 रुपए का। 500 रुपए ये ज्यादा किसके हैं भाई, ब्याज के हो गए भाई। आपने इतना दिन मेरा, इतने लंबे समय तक इतना मेरा पैसा रोका है आपने, ठीक है। तो ये जो 500 रुपए है वो एक्स्ट्रा प्लेंटी लग गई, ब्याज लग गया, किराया लग गया, ठीक है ना। ये क्या चीज है, ये 500 रुपए मेरे दोस्त ब्याज है। समझ में आ गई ना मेरी बात, ठीक है। तो यार यही तो ब्याज होता है, क्या डरने की बात है, ठीक है। क्लास को शेयर करो यार, क्लास को शेयर नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। क्लास को शेयर करना जरूरी है, ठीक है। अब बताइए, ये 500 रुपए ब्याज है दोस्तों, ठीक है ना। यानी अपनी राशि, कमाई गई राशि होती है ना, और वो जो व्यक्ति को देते हैं, ये आपकी कमाई गई राशि थी, ठीक है। ये आपकी कमाई गई राशि थी। इसके अतिरिक्त ये राशि कितने रुपए कमा के लाई, 500 रुपए और कमा के लेके आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। समझ में आ गया होगा। ऐसे भी नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, नोट लगाओ, कोई बात नहीं, नोट लगाओ जल्दी से, अपनी बुक में नोटबुक में नोट लगाओ। अरे रजिस्टर लेके बैठ जाओ पास में, ऐसे मत बैठे रहो, ठीक है ना। प्लेट नहीं आएगी आपके पास। चलिए नोट लगा के लिख लीजिए, ये लगाया नोट, ये लगाया नोट, नोट लगा के लिख लीजिए। 1 नंबर में ब्याज, ठीक है ना, 1 नंबर में लगा के लिख लीजिए। मुख्यतः ब्याज होता है वो कितने प्रकार का होता है, सबसे पहले ये लिख लीजिए, ठीक है। मुख्यतः ब्याज होता है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है दोस्तों। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है साधारण, एक तो होता है साधारण ब्याज। क्या होता है, साधारण ब्याज। एक होता है 2 नंबर पर, क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज। इसमें आप चक्कर खा जाते हो, इसमें चक्कर खा जाते हो, ये तो समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है, समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, ठीक है ना। कोई डरने की बात नहीं है, क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, ठीक है ना। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। अब कई बच्चे सोच रहे हैं परीक्षा में बैठे व्यवस्था में सर आ जाएंगे, क्वेश्चन करवा देंगे। अरे भाई क्लास देखो, क्लास को देखते जाओ, क्वेश्चन आपको मैं सिखा दूंगा करना, ठीक है ना। इससे संबंधित, ब्याज से संबंधित कितने भी, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपको, आपके पास घूम फिर के, ठीक है ना। डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। नो डर नो फिक्र, ठीक है ना। टेंशन फ्री कर दो, बिल्कुल फ्री हो जाओ, ठीक है। अच्छा, साधारण ब्याज होता है, चक्रवर्ती ब्याज होता है। इसको तो बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, इसको तो डिनोट करते हैं एसआई से, ठीक है। एसआई से डिनोट करते हैं इसको, यानी प्रदर्शित करते हैं, और इसको करते हैं सीआई से। इससे सीआई से, ठीक है ना। अब मैं आपको जितना भी ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितनी भी इसमें क्लास होगी ना दोस्त, मैं सीधा बोलूंगा एसआई साधारण ब्याज होगा, समझ जाओगे। सीआई चक्रवर्ती ब्याज होगा, समझ जाओगे। अरे जल्दी कमेंट कर दो नीचे, अरे कमेंट कर दो, जय महाकाल, जय महाकाल कमेंट कर दीजिए नीचे जल्दी से, ठीक है ना। चलिए, ये 2 प्रकार के होते हैं। अब साधारण ब्याज क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है। साधारण ब्याज बताऊंगा क्या होता है, चक्रवर्ती ब्याज नहीं बताऊंगा। कब बताओगे, अरे बताऊंगा, ठीक है ना। लेकिन पहले ये तो पढ़ो, ये कैसे समझ में आ जाएगा, ये नहीं पढ़ोगे तो ये कैसे समझ में आ जाएगा। पहले ये पढ़ना पड़ेगा, ऐसा ही पढ़ो, उसके बाद मैं आपको सीआई बना दूंगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान से पढ़ना, आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, मजा आएगा पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते जाइए। अब इसमें किस पर निर्भर होते हैं ये किसके ऊपर निर्भर होते हैं, ये देखना है आपको, ठीक है। ये निर्भर किसके ऊपर होता है, ब्याज होता है
साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज किसके ऊपर निर्भर होता है, किसके ऊपर निर्भर होता है, ये बात जाननी है। ठीक है, एक तो होता है भाई ब्याज, ब्याज के ऊपर निर्भर होता है। अरे साधारण ब्याज ब्याज के ऊपर निर्भर होगा, कोई डरने की बात नहीं है, सीधी सी बात है भाई। ठीक है ना, चलिए ठीक है। उसके बाद में क्या बोलूं, एक मूलधन नाम सुना है आपने, मूलधन नाम सुना है क्या, मूलधन, हाँ सुना है सर, लेकिन ये नहीं जानते क्या होता है ना, ये नहीं जानते क्या होता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। एक मूलधन नाम सुना है, सुना है। एक सुना है आपने समय नाम सुना है, सुना है। समय कितने बज गए, ठीक है, क्या समय हो गया। ठीक है, एक आपने नाम सुना है दर, क्या नाम सुना है, दर नहीं सुना। रेट नाम सुना है, रेट, भाई इसकी क्या रेट है, इस लैपटॉप की क्या रेट है, इस मार्कर की क्या है, इस कैमरे की क्या रेट है, ये तो सुना है ना आपने, सुना है। चलिए, अरे वही तो रेट होती है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद में आपने नाम सुना होगा एक मिश्र धन, सुना होगा कहीं पर। ठीक है, सुना है तो बढ़िया है, नहीं सुना है तो बढ़िया है। ठीक है, आज सुन लीजिए। अब देखिए, ध्यान से देखिए, आप बोल रहे नहीं सुना, सुन लिया ना, मैंने बोला है। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं, इसको तो किससे डिनोट करते हैं, आई से, इंटरेस्ट। क्या होता है ये, इंटरेस्ट होता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। हाँ, मैं जो डिनोट करते हैं ना, प्रदर्शित करते हैं, वो चीज आप अच्छी तरह से देखते जाएं, और जो नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें, कमेंट में जरूर लिखें। ठीक है ना, कमेंट में। इसको डिनोट करते हैं पी से, किससे, पी से। इसको टाइम टी से करते हैं, इसको रेट आर से करते हैं, और इसको मिश्रधन अमाउंट ए से करते हैं। किससे, ए से करते हैं। ठीक है ना, ये जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। चलिए, आशा करता हूं आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो कोई बात नहीं, क्लास को थोड़ा सा पीछे कर लो और उसके बाद में ले लीजिए भाई, उसके बाद में ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्त, मैं इसको साफ कर देता हूं। क्या पढ़ रहे हैं, जल्दी कमेंट में बताइए, क्या पढ़ रहे हैं। पर ब्याज पढ़ रहे हैं। अरे ब्याज में क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज। ठीक है, ये लिखा मैंने, साधारण ब्याज। ओके, चलिए अब आपको अच्छी तरह से ये जानना है, अब आपको अच्छी तरह से ये जानना है कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट होता है, वो किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा जाननी है भाई मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैंने जो इसके नोट्स बना रखे ना, नोट्स बना रखे, वो बहुत ही मजेदार नोट्स बना रखे, और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर आपको ये नोट्स मैं दे दूंगा। ठीक है, नोट्स दे दूंगा, लेकिन वो मिलेंगे कब आपको, जो ही ये कंप्लीट होंगे, जो ही ये कंप्लीट होंगे, या फिर मैं जितनी क्लास में जितना काम करवाया जाएगा उसका मैं नोट्स दे दूंगा, या फिर आपको लास्ट में एक मिल जाएगा। कैसे, टॉपिक जैसे ही पूरा होगा दूसरे दिन आपको क्या मिलेगा, उसका पीडीएफ मिल जाएगा मेरे पे। ठीक है ना, आप उसका प्रिंट निकलवा लीजिए, और अच्छी से ज्ञान का अड्डा के नाम से एक बुक बन जाएगी आपके पास, जाएगा पढ़ने में, किसी भाई को दोगा ना तो याद रखेगा। चलिए, अब आपको केवल पढ़ना है साधारण ब्याज क्या होता है। ठीक है, यानी केवल मूलधन पर, केवल मूलधन से मिलने वाली राशि होती है ना, वो क्या होती है भाई, साधारण ब्याज कहलाती है। मैं लिख देता हूं, यहाँ पर लिख लीजिए, अरे लिख लीजिए, ये तो मेरा दोस्त सिंपल, सैंपल है, सैंपल क्या है, सैंपल है, यानी आपने पढ़ाया नहीं है कभी। अरे कहीं कोई दुकान पर आप कोई आइटम खरीदने जाते हो, ठीक है, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, भाई ये माउस है और ये मेरे पास कंपनी का एक ही सैंपल आया है, ये मेरे पास कंपनी का एक ही सैंपल आया है, ठीक है, आप मेरे को ऑर्डर दीजिए, कितने चाहिए, मैं आपका बुकिंग करता हूँ। ठीक है ना, समझ में आई मेरी बात। तो ये तो सैंपल है, ये सैंपल है आपके पास। ठीक है, माल कहाँ से आएगा, गोदाम से आएगा। ठीक है ना, आप ऐप के ऊपर बने रहो भाई,
अरे ऐप के ऊपर बने रहो, ऐप को डाउनलोड कर लो और मैं आपको वहां पर अच्छी तरह से कंटेंट दूंगा, ठीक है ना। चलिए, साधारण ब्याज क्या होता है? केवल मूलधन से, अरे लिख लीजिए, नोट्स बना लो अच्छी तरह से, मिलने वाली राशि, ठीक है, साधारण ब्याज कहलाता है। ओके, राइट, समझ में आ गई ना मेरी बात? मिलने वाला राशि ब्याज कहलाता है, ब्याज साधारण ब्याज कहलाता है। केवल मूलधन पर मिलने वाला ब्याज लिख लीजिए, या राशि नहीं लिखो ना तो आप ब्याज भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्याज भी लिखोगे तो भी राइट है, ठीक है, लिख लीजिए ब्याज। आप समझ में आई? केवल मूलधन से मिलने वाला ब्याज क्या कहलाता है मेरे दोस्त? साधारण ब्याज कहलाता है। मूलधन पर क्या मिलने वाला? ब्याज मिलने वाला क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। ओके, चलिए अब इसके बाद में क्या पढ़ेंगे वो चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अब मैं आपको बताऊंगा मास्टर फॉर्मूला लिख लीजिए, मास्टर फॉर्मूला लिख लीजिए दोस्त, मजा आएगा पढ़ने में। मैं बोलूं आपको, वास्तव में मैथ के साथ आप खेलना सीख जाओगे, ठीक है ना। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लास देखते जाओ, पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बनाते जाओ और क्लास देखते जाओ, ठीक है ना। चलिए, मास्टर फॉर्मूला क्या होता है? यदि मैं SI इंटू 100 लिखूं बराबर, SI इंटू 100 लिखूं बराबर, यहां पर लिखूं P इंटू R इंटू T लिख दूं, समझ में आई ना मेरी बात? SI क्या है? साधारण ब्याज, T क्या है? मूलधन, R क्या है? रेट, दर, T क्या है? टाइम, समय है, समझ में आई ना मेरी बात? यदि मैं साधारण ब्याज को SI को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो वो किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है, राइट, समझ में आ गया? एक नंबर बन गया। दूसरा, यदि मैं SI ज्ञात करना चाहता हूं तो P इंटू R इंटू T, और ये हो जाएगा इसके नीचे बाई कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई ना मेरी बात? अरे समझ में आ गई ना? जल्दी से बोलिए, जल्दी से बोल दीजिए, कमेंट करो नीचे, कमेंट नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में और भी ज्ञात करते हैं। यदि आपको ज्ञात करना है ये P मूलधन ज्ञात करना है तो कैसे करोगे? मूलधन ज्ञात करेंगे तो यहां लिखूं, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए ये मूलधन है, ठीक है, बराबर, ये मूलधन है बराबर, या फिर आप इस साइड से लिख सकते हो दोस्त, देखिए ये मूलधन है यहां पर रख दीजिए और ये SI का SI रख दीजिए और इनटू कितना है? 100, और ये दोनों गुणा में, गुणा की संख्या कहां पर आ जाएगी? भाग में आ जाएगी, ठीक है। R इंटू T भाग में आ गया, राइट, समझ में आ गया ना? समझ में आ गया? कुछ नहीं करना है, पक्षांतरण करना है। कितने मास्टर फॉर्मूले बन गए? 3। अरे और भी बनेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। अब इसके बाद में हमें ज्ञात करना है R ज्ञात करना है। R ज्ञात करें, R को यहीं छोड़ दो, SI इंटू 100, इसको भी यहीं छोड़ दो, 100 को यहीं भी छोड़ दो, SI इंटू 100 बट्टे क्या आ जाएगा? R ज्ञात कर रहे हो आप तो P और T दोनों गुणा में, तो क्या पर आएंगे? P इंटू T यहाँ हो जाएगा, P इंटू T यहाँ पर हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना? ओके, चलिए, एक ये फॉर्मूला बन गया। उसके बाद में क्या ज्ञात करें? T, ये हो गया T ज्ञात करेंगे तो ये हो गया आपका SI इंटू 100 बट्टे कितना आ जाएगा? P इंटू और R नीचे आ जाएगा, ये एक फॉर्मूला ये बन गया, राइट, समझ में आ गया? फॉर्मूला कितना बन गया? 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक और बनेगा, अच्छी तरह से देखना है उसको, एक और बनेगा मेरे दोस्त, ठीक है, समझ में आई ना? अब आपको क्या याद करना है? ये समय को हो गया, हिंदी में लिख सकते हो T समय, SI ये मैंने पहले लिखवाया था, ये चीज मैंने पहले लिखवा दिया, उसको साफ कर दिया, ठीक है ना। चलिए, हाँ कमेंट करते जाओ मेरे दोस्त, ठीक है। अब चलिए हम मिश्रधन ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? मिश्रधन, A अमाउंट ज्ञात करेंगे तो क्या होगा? ब्याज प्लस क्या होगा? मिश्रधन, क्या होगा? मिश्रधन, यानी ब्याज इंटरेस्ट प्लस मिश्रधन A, ये सॉरी मूलधन, क्या आएगा? मूलधन, ठीक है, मूलधन यानी P,
मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या आएगा, इंटरेस्ट प्लस पी क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा दोस्त, क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, मिश्र धन हो जाएगा। राइट, हो गया आपका कंप्लीट। अरे कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करो समझ में आया कि नहीं, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई, चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास को। इसके बाद में हम पढ़ते हैं, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी पड़ेगी थोड़ी सी, याद नहीं रख सकते तो आप निकाल सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऊपर लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए, नोट लगा के लिख लीजिए अच्छी तरह से। ये लगा दिया नोट। ठीक है, नोट नंबर एक नंबर नोट में लिखना है आपको, एक नंबर नोट में लिखना है मेरे दोस्त, यदि समय दिनों में दे रखा है, यदि समय आपको क्या दे रखा है, दिनों में दिया हुआ, तो उसे हम साल में यानी वर्ष में 365 दिनों में कैसे करेंगे, 365 से भाग देंगे। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, यदि आपको दिन क्या दे रखा है, दिनों को वर्ष यानी साल में बदलने के लिए 365 का भाग देंगे। कितने का भाग देंगे, ये एक चीज तो आपको याद रखनी पड़ेगी, ये चीज। ठीक है ना, भाग लगाएंगे, वर्ष में भाग बदलेंगे। ठीक है ना, वर्ष में लगा देंगे, बदल देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए आपको कैसे करना है इसको। अब ध्यान से देखिए मेरे दोस्त, आपको अच्छी तरह से देखना है इसको। ठीक है ना, मैं आपको इंपॉर्टेंट 2-4 लिखवा देता हूँ। ठीक है ना, 2-4 लिखवा देता हूँ, मैंने लिखी है। यदि हम 63 दिन को बदलना चाहते हैं, ठीक है ना, 63 दिन को बदलना चाहते हैं, जैसे एक लिखा मैंने 63, ये। ठीक है, 63 दिन को बदलना चाहता हूँ, 63 बटे 365 क्या हो जाएगा, 1/5 यानी 1/5 हो जाएगा, YER साल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ में आ गया ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पर लिया है 146 दिन को, 146 दिन को लिया है, 100, ये इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने। ठीक है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखा है। इसको बदलेंगे तो 146 बटे 365 बराबर 2 बटे कितना हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये याद भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैंने लिया है 219 का, 219 का, ये लीजिए 219 डेज। ठीक है ना, 219 बटे 365, इसका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद में मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है 292 का 292 डेज, इसका लिखा है मैंने 292 डेज 365 बटे इसका भाग दे देंगे, और ये हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 2/292 का, सॉरी 2/2 नहीं, 9 नहीं होगा, ये होगा शायद 4/5, 4/5 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, ईयर हो जाएगा, ये आप लगा लीजिए इसके आगे, ईयर। ठीक है, उसके बाद में आगे मैंने यहाँ पर लिया है, या आप जैसे एक्स आ जाए आपके आगे, यहाँ पर क्या आ जाए, एक्स डेज आ जाए, एक्स डेज आ जाए, तो कैसे करोगे, ये लीजिए x बटे 365 वाई ईयर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ईयर्स, राइट। ये इतने आपको ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए नोट्स बना के लाता हूँ। ठीक है ना, अच्छे से शानदार। एक तो ये लिख लीजिए नोट, 2 नंबर नोट लिखो आप, यदि समय को महीनों में बदलना हो, यदि समय को क्या करना हो, महीनों को, यदि यहाँ पे लिख लीजिए, यदि समय को किस में बदलना हो, यदि समय को क्या बदलना हो भाई, समय को साल में यानी वर्ष में बदलना हो, तो 365 से भाग करेंगे, राइट। 2 नंबर नोट लगा के लिखेंगे, यदि समय को महीनों में बदलना हो, ठीक है, तो 12 से क्या देंगे, भागा देंगे, 12 से भागा देंगे, राइट, 12 से क्या देंगे, भागा देंगे। ठीक है, इसमें यहाँ पर मैंने लिया है, एक तो 3 महीने को लिया गया है, 3 महीने को, 4 महीने को, 6 को, 9 महीने को, उसके बाद में एक्स को लिया। ठीक है, 3 मंथ,
राइट। 3 महीने को बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/12, कट जाएगा 3 एकम 3, 3 चौका 12, यानी ये आ गया आपका मंथली। मंथ को किस में बदलना है, समय को मंथ में बदलना है, सॉरी, ठीक है ना, ईयर में बदलना है, सॉरी, साल में, ठीक है। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख दिया, अच्छी तरह से लिखना आपको। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, यदि समय को यहाँ पर लिख लीजिए, यदि समय महीने में हो तो वर्ष में बदलने के लिए 12 का क्या देना है, भाग देना है। 12 का क्या देना है, भाग देना है। और यहां पर यदि दिन दे रखे आपको, यदि समय दिनों को आपको क्या करना है, साल में बदलना है, तो आप क्या देंगे, 365 से क्या देंगे, भागा देंगे। समझ में आ गई ना मेरी बात, ठीक है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वो लिख लीजिए आप। इतने से आप इसके बाद में 4 मंथ को बदल सकते हैं भाई, 4/5, ठीक है। 4 एकम 4, 4 तेरी 12, ईयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 को बदल सकते हैं, 9 को बदल सकते हैं, x को भी बदल सकते हैं। x मंथ को बदलेंगे तो x बाई कितना हो जाएगा, x बाई 12 ईयर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट लगा के लीजिए 3 नंबर, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट नोट लगा के लिख लीजिए, जिस दिन हम बैंक में राशि जमा कराते हैं, जिस दिन हम बैंक में राशि जमा करवाते हैं, उस दिन का बैंक ब्याज नहीं देती है, ठीक है। और जिस दिन राशि निकलवाते हैं, उस दिन का बैंक ब्याज देती है, उस दिन का ब्याज देती है, राइट। समझ में आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये आपका साधारण ब्याज चल रहा है दोस्त। जल्दी से क्लास को शेयर करो, लाइक करो। अरे सभी एक शेयर कर दो ना, ज्यादा तो नहीं होगा आपसे, है ना, इतना तो अपना मन नहीं चलता है ना। चलिए, एक शेयर कर दिया होगा, शायद स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा दोस्त, ठीक है। ये था आपका, ये नोट आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, राइट। समझ में आई मेरी बात। चलिए भाई, अब आपको क्या करना है, ये चीज देखनी है, ठीक है ना। कुछ नहीं देखना है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा, सरल तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना। क्वेश्चन को आप देखते ही हल कर देंगे, ठीक है। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया वो जल्दी से मेरे पास है, जल्दी से टी लिख के भेज दे भाई, कमेंट में टी लिख के भेज दें। जिसने टेलीग्राम ज्वाइन कर लिया वो जल्दी से टी लिख के भेज दें, जल्दी से टी लिख के कमेंट कर दें, ठीक है, ओके। चलिए, अब आपको एक वेरी नोट लिखवा रहा हूं मैं, वेरी नोट लिखवा रहा हूं। मैंने यहाँ पर नोट्स में लिया है मैंने, ठीक है, लगा के लिख लीजिए। मूलधन हमेशा क्या होता है भाई, नोट लगा के लिखो, एक नंबर नोट लगा के लिखो। एक ही लिखवाऊंगा, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। एक भाई सभी बात कंप्लीट, एक नोट में सभी बात कंप्लीट आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है, ठीक है। मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है, राइट। मूलधन को हमेशा क्या मानना है, 100% मानना है, ठीक है। और ब्याज को क्या मानना है, ब्याज को मानना है RT%, क्या मानना है, RT%। ब्याज को क्या मानना है, RT% मानना है, राइट। समझ में आ रहा है ना।
यानी मूलधन का 80% होगा। ठीक है, किसका होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मूलधन का 80%। ठीक है, यानी दोनों दर और समय का दोनों का मल्टीप्लाई करके, दोनों का गुणा करके, और जितना मूलधन है उसका परसेंटेज निकालेंगे इसके साथ। राइट, समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए मिश्र धन पर। मिश्र धन किसका होगा, 100 प्लस RT, 100 प्लस RT% होगा। मिश्र धन को क्या मानना है, मिश्र धन को मानना है। अब ये चीज कई बंदों के समझ में नहीं आई होगी, है ना, कईयों के समझ में नहीं आई होगी। मैं आपको क्वेश्चन में कैसे लगाना है ये तीनों चीज बताऊंगा, मैं आपको ये तीनों चीज बताऊंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और साथ साथ में नोट्स बनाते जाओ। चलिए, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कुछ नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक सरल सा क्वेश्चन करवाऊंगा, बिल्कुल आसान सा बेसिक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ठीक है, तब ये चीज समझ में आ जाएगी आपको अच्छी तरह से। ठीक है, और बेसिक से करवाऊंगा, ठीक है, मास्टर फॉर्मूला से करवाऊंगा और मेरी मेथड से भी करवाऊंगा। ठीक है ना, अलग अलग मेथड होगी, अलग अलग मेथड से कराऊंगा। मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, देखिए ध्यान से अच्छी तरह से। 5,000 रुपए में 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों तक रखने पर SI तथा मिश्र धन कितना होगा। क्वेश्चन को लिख देता हूं मैं, 5,000 रुपए में 10%, 5,000 रुपए में 10% वार्षिक ब्याज की दर, ठीक है, ब्याज की दर 3 वर्षों तक रखने पर SI यानी साधारण ब्याज और यानी मिश्र धन अमाउंट क्या होगा, ये चीज पूछा गया है इसमें। ठीक है ना, ये चीज पूछा गया है, ये चीज बताना आपको। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताऊंगा। एक बार आप लिख लीजिए यहाँ पर P मूलधन कितना है, 5,000 रुपए। उसके बाद में R दर कितनी है, रेट 10% है। T समय कितना है, 3 वर्ष है। कितना है, 3 वर्ष दोस्त। ठीक है, 3 साल का करना है। राइट, समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या ज्ञात करना है, मूलधन ज्ञात करना है, यानी P ज्ञात करना है। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उससे आप ज्ञात कर सकते हैं। SI × 100 बराबर P × R × T। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है आपको, P, ये चीज ज्ञात करनी। आप एक को याद रखो, मैंने जितने आपको मास्टर फॉर्मूला लिखवाया है उन सभी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप ओनली फॉर एक फॉर्मूला रखो याद। ऐसा ही याद करना है, × 100 बराबर P। मूलधन कितना है, 5,000, दर कितनी है, 10% इंटू, ठीक है, समय कितना है, 3 वर्ष। ठीक है, ये लीजिए, ये इससे काट दीजिए। ऐसा ही बचा यहाँ पर ऐसा ही बचा, और ये हो गया आपका 5 3 15, 1,500 रुपये। कितने रुपए हो गया दोस्त, 1,500। ऐसा ही साधारण ब्याज कितना आ गया, 1,500 रुपये आ गया। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है क्या, मिश्र धन ज्ञात करना है। अमाउंट ए से डिनोट करते हैं। इसको कैसे ज्ञात करेंगे, ब्याज प्लस मूलधन। ब्याज कितना है भाई, 1,500 रुपये। कितने रुपए, 1,500। मूलधन कितना है, मूलधन था हमारा 5,000 रुपये। राइट, समझ में आ गई ना मेरी बात। इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 6500 रुपये। 5,000, 1000 ये हो गया, 6,000 और 500 ये, कितना हो गया, 6500 रुपये, 6,500 रुपये। ये आपका क्या है, ऐसे बेसिक आपने, ऐसे तो आपने स्कूल लेवल पर भी पढ़ा होगा। जैसे आप 10वीं क्लास में, 7वीं क्लास में, 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। ठीक है ना, 12वीं क्लास में। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है मेरे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। मैं आपको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसके बाद में अच्छी तरह से देखना है। इसी क्वेश्चन को मैं करवाता हूं आपको। अरे भाई, इसी क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूं, अच्छी तरह से देखना है इसको, शानदार तरीके से देखना है इस क्वेश्चन को। ठीक है,
इसी क्वेश्चन को कर रहा हूं, आपको किस तरह से करना है क्वेश्चन को, ठीक है, राइट। मैंने क्या बोला यहाँ पर, जो आपका साधारण ब्याज, ठीक है, मैंने क्या बोला, जो मूलधन होता है वो किसका होता है, मूलधन को आपको क्या मानना है, 100% मानना है। वेरी गुड, समझ में आया। अरे जल्दी से कमेंट में लिखो 100, जल्दी से कमेंट में लिखो भाई दोस्त 100, ठीक है, राइट। और ऐसा ही होता है, वो किसका बताया था मैंने, ऐसा ही होता है वो किसका बताया था मैंने, मूलधन का, मूलधन का क्या बताया था मैंने, अरे मूलधन का क्या बताया था, ऐसा ही क्या बताया था मैंने, ऐसा ही ये बताया था कि मूलधन का क्या होता है, RT% होता है। मूलधन का क्या होता है, RT% होता है। तो मूलधन हमारा कितना है 500 इंटू R कितना है 10 और T कितना है, T समय 3, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 30, यानी 30% हो गया। इस परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा 100, इससे ये काट दीजिए, 5 3 15 और ये क्या आ गया आपका 150, राइट। समझ में आया ना, ठीक है। 5000 है भाई, मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया थोड़ा सा, ठीक है, 5000, ठीक है, 2 0 कट गए और ये 1 0 और आ जाएगा, राइट। हो गया, समझ में हो गया, समझ में आया ना। अब आपको यदि पूछ ले अमाउंट पूछे, अमाउंट पूछे यानी मिश्र धन पूछा जाए, आपको मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन किसका होगा भाई, मिश्र धन मैंने पीछे अभी लिखवाया था मैंने, मिश्र धन किसका होगा, अमाउंट का, यानी सॉरी पी का। मूलधन का क्या होता है, मूलधन का, मूलधन का, मूलधन को क्या मानेंगे 100%, ठीक है। और इसका देखिए दर कितनी है, दर यहाँ पर कितनी है, इसका ये परसेंटेज कितना है, यानी इसका मूलधन का कितना होता है RT% जोड़ना आपको, ठीक है। इसको क्या करना है RT% जोड़ना, ये होता है, ये होता है इसका, ठीक है। अब इसको अच्छी तरह देखिए, मूलधन कितना है 5000 प्लस RT कितना है, R है 10, T है 30 हो गया, 30% हो गया। परसेंटेज को हटाएंगे कितना आएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये आ गया आपका 5000 प्लस 30/10 हो गया, 30 बटे कितना हो गया 10 हो गया। समझ में आई मेरी बात। अरे कमेंट करो यार, कमेंट नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना, कमेंट नहीं करोगे ना मजा नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, हाँ सॉरी, इसमें मैंने गुणा होगा यहाँ पर, ठीक है। 1 0 और काट दीजिए भाई, यहाँ पर 1 0 और काट दीजिए, ये कितना हो गया 5 3 15 और ये 1 2 0 लगा देंगे, राइट। समझ में आई ना मेरी बात, ठीक है, समझ में आ गई। मैंने क्या लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था, मैंने ये लिखवाया था, आपको अच्छी तरह से देखना, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए इसको। मिश्र धन को क्या लिखवाया था, यहाँ पर प्लस करके लिखवाया था, ध्यान से देखिए। आपने पीछे की क्लास में, सॉरी पीछे वाले में मैंने इससे पहले साफ किया था, उसमें स्क्रीनशॉट लिया था आपने, उसमें देखिए ध्यान से। ये कितना है 5000 प्लस RT कितना है, ये देखिए जोड़ के लिखना है। R कितना है, T कितना है, कितना हो गया, ये देखिए R कितना है 10%, ठीक है, और ये कितना है 30, यानी 130 हो गया, 130% हो गया। तो ये हो गया आपका 5000 और ये हो जाएगा, इसका 30% निकालना है, ठीक है। इसका 30% निकालेंगे तो इंटू 130/100 हो जाएगा, ये 1 0 काट दीजिए, 13 5 65 होता है और ये 6500 रुपये आ गया, राइट। हो गया, समझ में आया होगा आपको, ठीक है। ये था आपका, ये था आपका ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है, ये था आपका साधारण ब्याज दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आया होगा आपको। चलिए, आप नीचे कमेंट करते रहे और लाइक करते हैं इस क्लास को, लाइक जरूर करना है, ठीक है। और एक बार करना है, यदि 2 बार कर दोगे ना तो डिसलाइक हो जाएगा, ठीक है। और क्लास को दोस्तों शेयर जरूर करें, ठीक है। और जो नए अधिकारी भाई हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसको। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं, अगली कक्षा में फिर से मिलेंगे, तब तक